इसमें 3 श्लोक तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड के प्रारंभ में लिखे हैं। सबसे पहला भगवान शिव मां पार्वती को प्रणाम करा है। यस्यांगे च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुरगर्ले च गरलम यशो यशीयाराट सोहम भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकर पातु माम्। जिसकी गोद में हिमाचल सुता मां पार्वती बैठी है, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीयाकार चंद्रमा, कंठ में हलाहल जहर, वक्ष स्थल पर सर्पों की माला सुशोभित हो रही है और भस्म से विभूषित है। कौन? भगवान महादेव। सबसे पहला श्लोक तुलसीदास जी ने अपना इष्ट जो है भगवान शिव, क्योंकि राम की जो प्राप्ति हुई है तुलसीदास जी को शंकर भगवान के वाया हुई है। भगवान शंकर ही राम तक पहुंचाने वाले रहे हैं। इसलिए जिसको भी भगवान मिला है उसको पहले भगवान का प्यारा मिला है। बराबर। जिसको भी भगवत प्राप्ति हुई है ना, उसको पहले भगवान का प्यारा मिला है। सीधा कभी भगवत प्राप्ति नहीं हुई किसी को, ये बात मानिए। तो यहां पर अपना इष्ट, अपना आराध्य भगवान महादेव को पहले वंदन किया है अयोध्या कांड शुरू करने से पहले। हे महादेव, सर्वव्यापक हैं आप, भस्म विभूति से आप अलंकृत हैं, सर्वेश्वर है, संहार करता है आप, संहार करता। क्या संहार करते हैं आप? हमारे भीतर छुपे हुए काम क्रोध जो विकार हैं, उन विकारों का संहार करते हो आप। और संसार से, प्रकृति से तो करते हो जो करते ही हो संसार को, लेकिन हमारे भीतर छुपे हुए इन विकारों को भी नष्ट करिए प्रभु। क्योंकि मैं ग्रंथ लिखने जा रहा हूं अयोध्या कांड का, तो आप मेरे विकारों को नष्ट करिए। कल्याण रूप है, चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी, सदा मेरी रक्षा करो। सर्व सर्वगतः शिव है, शशि निभः श्री शंकर पातु माम्। हे महादेव, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। अगला प्रणाम किसको करा? प्रसन्तां यान गताभिषेकस्ता न ममले वनवास दुःखतः। अगला प्रणाम करा है भगवान राम को। कौन से राम? वो राम जिनको दशरथ जी ने कहा राजा बनना है, चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं, और दूसरे ही पल कहा कि तुम्हें वनवास जाना है, चेहरे पर कोई शिकन नहीं, उस राम को प्रणाम करा। हमें कोई कहे लॉटरी खुल गई आपके महाराज 5 लाख रुपए की, हमें कोई कहे 5 लाख रुपए की लॉटरी खुल गई है, आपको बधाई हो, हम क्या करेंगे? सबसे पहले मार्केट जाएंगे, मिठाई लाएंगे, सब खुशी मनाएंगे, आनंद हो जाएगा, चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी और धूमधाम से तैयारी करवाएंगे। 5 लाख रुपए की लॉटरी खुली है, अब कहाँ इन्वेस्ट करना है, कार लाऊं, सामान लाऊं, घर में इन्वेस्ट करूं, कमरा बनाऊं, क्या क्या करूं। एक महाराज जैसे अभी लॉटरी हाथ में पैसा नहीं आया, हाथ में पैसा नहीं आया है, सिर्फ जानकारी मिली है, बधाई हो आपको साहब, आपके 5 लाख रुपए खुले हैं। कभी कभी फोन आते हैं ना अपने फोन में कि बधाई हो आपके 5 लाख रुपए की लॉटरी खुली है, जरा आप 5000 रुपए जमा करा दो पहले। हैं? हमारे पास फोन आते हैं, आपके पास फोन आते होंगे ना? फोन आते हैं कि भाई आपके इतने लाख रुपए खुले हैं, आपको इतने रुपए जमा कराने हैं। तो मैं कहता हूं कि एक काम करो, जो पैसे काट लो बाकी पैसे भेज दो। भाई 5 लाख खिले हैं तो एक काम करो, 5000 रुपए काट लो और 4,95,000 रुपए मुझे भेज दो भाई, और क्या। तो आदमी खुशी खुशी में क्या होता है, सब कुछ कर लेता है और दूसरे पल वापस फोन आए, अरे साहब क्षमा करना, रॉन्ग नंबर हो गया था, ध्यान, एक नंबर मिस्टेक हो गया, लॉटरी आपके नहीं किसी और के लगे।
अब महाराज कितना खर्चा कर दिया, मिठाई बांट दी, गांव में डिंडोरा पीट दिया, हैं? पता नहीं कहां अरमान सोच लिए, क्या लाऊंगा क्या नहीं लाऊंगा, कमरा बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और एक पल में वापस। ये जिंदगी है। कभी धूप है, कभी छाया है, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी खुशी है, कभी गम है। हमने क्या खोया क्या पाया, पर आदमी दुखी जरूर हो गया। आपने कुछ पाया, कुछ प्राप्त करा, कुछ नहीं करा। आपने कुछ खोया, कुछ नहीं खोया, पर दुख हो गया। ये संसार का नियम है। हमने कुछ भी नहीं पाया और कुछ भी नहीं खोया, फिर भी हम दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि हमें वो सुख का आभास हुआ कि हमें सुख मिलने वाला है, पर सुख नहीं मिला, बस वही बड़ा दुख है। आज आदमी दुखी क्यों है? आदमी अपेक्षाओं से ज्यादा उम्मीद कर लेता है, बहुत ज्यादा उम्मीद कर लेता है, और उम्मीद पूरी नहीं होती है तो उसके फलस्वरूप आदमी को दुख ही होगा। इसलिए सुखी रहना है भैया, तो सबसे प्यारा एक ही सूत्र बताता हूं, उम्मीद करना छोड़ दो। बस किसी से भी उम्मीद मत करो, किसी से भी उम्मीद मत करो, बस उम्मीद अपने आप से करो। बस मुझे क्या करना है, मेरा क्या लक्ष्य है, मुझे क्या करना है, उम्मीद अपने आप से करना शुरू कर दो। संसार से उम्मीद करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से अंततः परेशान ही होता है, दुख ही हाथ में लगता है, दुख ही। बहुत ज्यादा उम्मीद कर लिया। ये कौन है? ये भगवान राम है। भगवान राम से आदेश करा है दशरथ जी महाराज ने, बेटा तुम्हें राजा बनना है, कल जाओ तैयारी करो। दूसरे ही पल कहा तुम्हें वनवास जाना है, तैयारी करो। जिसको राज वस्त्र पहन करके, सुंदर श्रृंगार पहन करके, सुशोभित होकर के मां सिया के साथ में सिंहासन पर बैठना था, उसी राम को वलकल वस्त्र पहना करके, श्रृंगार उतार करके वनवास जाना पड़ा। पर भगवान के फेस कट पर, भगवान के चेहरे पर 1% भी किसी प्रकार का दुख नहीं। ये भगवान है, इनको मैं प्रणाम करता हूँ। बाबा तुलसी कहते हैं उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। तुलसी कहते हैं कि वो गुण अगर आप में हो जाए तो मैं आपको भी प्रणाम कर लूं। वही गुण अगर आप में हो जाए तो, पर महाराज हमारे भीतर नहीं होगा साहब, कभी नहीं। हमें कोई गाली निकाल दे तो साहब हम तो लट हाथ में ले लेते हैं भाई। प्रसन्नताम यान गताभिषेकस्त, प्रसन्नता, राज्याभिषेक की कोई प्रसन्नता नहीं है। वनवास दुखे क्षत, वनवास जाने का दुख नहीं है। मुखाम्बुज श्री रघुनंदन श्ये में सदास्तु मां मंजुल मंगल प्रदा। ऐसे भगवान राम को, रघुकुल को आनंद देने वाले भगवान रामचंद्र जी के मुखारबिंद की शोभा ऐसी सुंदर शोभा है, मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली है। ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम करता। फिर एक प्रणाम और करा है, 3 श्लोक हैं। नीलांबुज श्यामला कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशना। प्रणाम करा है नील कमल के श्याम समान, श्याम और कोमल जिनके अंग है, सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है, मां जगत जननी, मां अन्नपूर्णा, मां सीता जी, और जिनके हाथों में अमोघ बाण है और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के समान भगवान रामचंद्र की मैं नमस्कार करता हूं, भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसे प्रभु को प्रणाम करता हूं। बाल कांड के बाद में अयोध्या कांड में ये सबसे पहले 3 श्लोक बाबा तुलसी ने यहाँ वर्णन करे हैं। अपने इष्ट को प्रणाम करा। इष्ट कौन है? इष्ट है भगवान महादेव। भगवान शिव की प्रेरणा से ही भगवान राम की प्राप्ति हुई। भगवान शिव ने ही स्वप्न में आकर के कहा है तुम राम कथा लिखो और भगवान राम की यात्रा करो। इसलिए सबसे पहला प्रणाम अपने गुरु समान अपने महादेव को प्रणाम करा है।
दूसरा भगवान के उस चेहरे को प्रणाम करा है, भगवान के उस भाव को प्रणाम करा है जिसके भीतर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं। हर स्थिति में जो सम्र है वो है समझदार। हर स्थिति में जो सम्र है। गीता में यही भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन वो ही मुझे प्रिय है जो सुख में और दुख में समान रहे, कोई परिवर्तनता नहीं आए, उसको सुख में हर्षित ना हो, दुख में दुखी ना हो, उसे मैं पसंद करता हूं, वो मुझे अच्छा लगता है, वो मुझे पसंद है। इस प्रकार से यहाँ प्रणाम करा है भगवान शिव को और भगवान राम और माँ सीता को प्रणाम करा है बाबा तुलसी ने। उसके बाद में सबसे पहले बाबा तुलसी ने एक दोहा लिखा है, अयोध्या कांड का दोहा, आप सबको याद है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसूर, बरनउँ रघुबर बिमल जसूर। जो दायक फल चार, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसूरे, बरनउँ बिमल जसर। जो दायक फल चार, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सबसे पहला दोहा यहाँ लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रज अज निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। सबसे पहला दोहा लिखा है, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करा है, गुरु के चरणों में प्रणाम करा है। अयोध्या कांड की शुरुआत करने से पहले गुरुदेव के चरण कमलों की प्रणाम किसको करा? गुरुदेव को नहीं, गुरुदेव के चरण को नहीं, गुरुदेव के चरण के नखुन को नहीं, गुरुदेव के चरणों की। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज। भगवान गुरुदेव के चरणों की जो रज है, चरण धूली है, मैं उसको प्रणाम करता। बाबा तुलसी कहते हैं कि गुरुदेव के चरणों तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है भैया, बहुत दूर की बात। मैं गुरुदेव के चरणों की वंदना नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास में ऐसी कहां बुद्धि है मैं गुरुदेव के चरणों की वंदना कर सकूं। मैं तो श्री गुरु चरण सरोज रज उस धूल को प्रणाम करता हूँ। मेरा सामर्थ्य नहीं है कि गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करूं, मेरा सामर्थ्य नहीं है। मैं उस रज को प्रणाम करता हूँ, मैं रज की वंदना करता हूँ। बस सेम यही बात आज से 250 शताब्दी पूर्व तपोनिष्ठ ज्ञानवान वैराग्यवान भक्ति मूर्ति स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज ने यही शब्द कह दिए भाई, यही शब्द है। कहा गुरुदेव के चरणों की वंदना तो बहुत दूर की बात है, हम कहां प्रणाम करें? प्रणाम भी करना हो तो शीश धरू गुरु चरण तल, जिन दिया नाम तत्सार। राम चरण अब रैण सुमरे बारंबार। शीश धरू गुरु चरण तल,
गुरुदेव के चरणों के तलवे के नीचे मैं अपना मस्तक रखता हूं, बस और कुछ नहीं। जितने भी संत है, महापुरुष है, उन्होंने बार बार जो है गुरुदेव के चरणों से भी ज्यादा गुरुदेव के चरण धूली की वंदना करी है कि मैं धन्य हूं कि गुरुदेव के चरणों की धूली मुझे प्राप्त हो जाए। तो क्या करोगे आप? तुलसीदास जी से पूछा, महाराज उनकी धूली अगर प्राप्ति भी हो जाए तो आप क्या कर लोगे? तुलसीदास जी कहते हैं, निज मन मुकुर सुधार। मैं क्या करूंगा? मैं मेरा जो मन रूपी दर्पण है उसको साफ करूंगा। मन रूपी दर्पण क्योंकि गंदा हो जाता है, शीशा जो है गंदा हो जाता है। बाबा कहते हैं कि चरण रज से मेरे मन रूपी दर्पण पर विकार है, वासना है आदि लग चुके हैं, उसको मैं साफ करूंगा, साफ करूंगा। और धूल से साफ अच्छा होता है। धूली से कोई भी बर्तन मांजो या और कुछ भी चीज करो तो धूली से साफ जल्दी ज्यादा साफ हो जाता है। धूली से आप जानते हो, मिट्टी से। अब आजकल तो भाई कौन हाथ खराब करे, कहीं भी नहीं। सही बात है, आजकल हाथ कौन खराब करे भाई? आजकल तो वो साबुन भी खत्म हो गया। आजकल तो वो कहीं का भी नहीं, लिक्विड आ गया आजकल तो, लिक्विड आ गया आजकल। लेकिन ध्यान रखना, जो धूली से जो साफ होता है, जो मिट्टी से जो बर्तन साफ होता है, उसकी सफाई तो भाई सफाई ही होती है। ध्यान रखना, उसकी सफाई तो सफाई। और यहाँ का तो पता नहीं, बाकी मारवाड़ में जो है वो रेत होती है, यहाँ तो वो रेत नहीं है। अरे मैंने चुप करो, ये दुख देन खाएगा एक काई बंटवारो करे, ध्यान करने बताओ हैं। मारवाड़ में मिट्टी होती है, बाड़ू रेत होती है। आपने देखा होगा बाड़ू रेत, एकदम बारीक बारीक मिट्टी होती है, देखा होगा आप लोगों ने। उसके बर्तन मंजते हैं। अब यहाँ की जो मिट्टी वो तो बर्तन नहीं मंजने वाली है, लेकिन रेगिस्तान में जो मिट्टी होती है उसके बर्तन बहुत साफ मंजते हैं, बहुत बढ़िया बर्तन मंजते हैं, बहुत। साबुन से भी पवित्र माना जाता है मिट्टी को। मिट्टी कहते हैं कि 2-4 घंटे में मिट्टी पवित्र हो जाती है। पहले के समय में, जमाने में क्या होता था, जो कई संत सज्जन लोग होते थे, संत लोग होते थे, तो कहीं लघु शंका करते, कहीं पेशाब आदि करते मान लो, तो पानी नहीं होता तो वो क्या करते, मिट्टी को लेते और मिट्टी से हाथ धो देते। मतलब मिट्टी से हाथ धो लेते थे, मानो मिट्टी एकदम पवित्र हो जाती है। सूर्य के उस गर्मी से, सूर्य के उस ताप से मिट्टी को ताप लगता है तो मिट्टी शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। तो संत कहते हैं कि अगर पानी प्राप्त नहीं हो तो मिट्टी से भी हाथ आप धो सकते हो। मिट्टी से हाथ शुद्ध माने जाते हैं, मिट्टी पवित्र मानी जाती है, पवित्र मानी जाती है। बर्तन अगर पवित्र करना है, साफ करना है तो लिक्विड से धो लो आप, लेकिन बर्तन को पवित्र करना है तो आप मिट्टी से मांजते हो। क्यों भाई? भगवान का मंदिर में जितने बर्तन होते हैं आप साबुन से मांजते हो? नहीं, आप मिट्टी से मांजते हो। क्यों? क्योंकि रसोई के बर्तन शुद्ध किए जाते हैं और ठाकुर जी के बर्तन पवित्र किए जाते हैं। पवित्र करना है तो भैया सबसे शुद्ध काम है मिट्टी का। मिट्टी से बर्तन पवित्र हो जाता है। पहले की माताएं बहनें, और ज्यादा साफ चमकाना है तो एक काम करो महाराज, वो चूल्हे में से वो निकली हुई पानी जो राख निकलती है उससे मांजो तो और ज्यादा चमक आ जाती है बर्तनों में, और ज्यादा। पहले के जमाने में जो माताएं बहनें होती थी उनकी जो हाथ की रेखाएं साफ दिखती थी पूरी की पूरी, उनके हाथ फटे हुए रहते थे 12 महीना। ऐसा नहीं कि सर्दी में उनके हाथ फटते थे, 12 महीना पहले की माताओं बहनों के हम देखते थे कि उनके हाथ फटे हुए रहते, लंबी लंबी वो तिराड़ें आती रहती हाथों में हमारा। अब मुझे कैसे पता चला? मैं बचपन में छोटा था, 4-5 साल का, नानी के पास जाता था, नानी के पास, तो नानी मुंह में हाथ फेरती मारे यहाँ महाराज, पूरा वो जो रेखाएं हो रखी थी वो बहुत ऐसे, तब मालूम चलता कि कितने हाथ फटे हुए रहते हैं माताओं बहनों के। तो पवित्र माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। बाबा कहते हैं मैं इसलिए मिट्टी से साफ करना पसंद करता हूं। मिट्टी से ज्यादा पवित्र हो जाएगा मेरा मन रूपी दर्पण, मन रूपी दर्पण।
हम दूसरे के चेहरे को देखते हैं, अपना चेहरा नहीं देखते हैं। यहाँ पर बाबा तुलसी ने ये कहा है, अपना चेहरा देखो महाराज। यहाँ देखिए संसार के कार्यों में और अध्यात्म कार्यों में कितना बड़ा अंतर आ जाता है। अब बताओ, धूल से वो बाबा तुलसी कह रहे हैं, एक बात सोचने की है, बाबा तुलसी कह रहे हैं कि ये जो भगवान गुरुदेव के चरणों की मिट्टी है, चरणों की रज है, उससे मैं मेरे मन रूपी आईने को साफ करता हूँ। अब एक बात बताओ, अगर साफ ही करना था तो पानी के छांटे लगाकर कपड़े से साफ करते, मिट्टी से कोई साफ होता है क्या भाई? इतना आप ही सोचिए। यहाँ अध्यात्म जगत और संसार जगत की अलग कार्यशैली होती है। जो संसार करता है इसके विपरीत संत लोग करते हैं, उल्टा करते हैं। बिल्कुल संतों की एक समाधि भाषा है, यहाँ अलग प्रकार से बाबा तुलसी समझाना चाह रहे हैं। अब आपको कोई कहे भी कांच को साफ करो, तो आप क्या करोगे? मिट्टी डालोगे उसके ऊपर, आप उसको पानी छिड़कोगे और फिर साफ करोगे, तब कांच साफ होगा, मिट्टी से साफ होने वाला नहीं है। पर बाबा तुलसी कह रहे हैं, मेरा मन रूपी इतना मलिन हो गया है कांच कि वो उतरने वाला नहीं है पानी से। वो तो गुरुदेव के चरणों की मिट्टी प्राप्त होगी तभी उतर सकता है, बाकी संभव नहीं है भैया, बाकी तो संभव नहीं है। गुरुदेव के चरणों की इसलिए बाबा तुलसी ने महिमा गाई है। बाबा तुलसी कहते हैं कि गुरुदेव के चरणों की अगर मिट्टी भी प्राप्त हो जाए तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूं, मैं अपना भाग्य समझता हूं, मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूं। बाबा ये कहते हैं। सतगुरु तेरे चरणों बस मेरा ठिकाना है, सतगुरु तेरे चरणों में बस मेरा ठिकाना है। चरणों में छुपा तेरे गुरु ज्ञान खजाना है। चरणों में छुपा तेरे गुरु ज्ञान खजाना है। सतगुरु तेरे चरणों बस मेरा ठिकाना है। चरणों में छुपा तेरे गुरु ज्ञान खजाना। चरणों में छुपा तेरे गुरु ज्ञान खजाना। क्या कहा? सतगुरु तेरे चरणों में बस मेरा ठिकाना है। चरणों में छुपा तेरे गुरु ज्ञान का खजाना है। गुरुदेव के माता पिता के चरणों में, वृद्ध लोगों के चरणों में ज्ञान का खजाना है। संत ये कहना चाहते हैं, झुक जाओगे तो बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा भैया। झुकना इंसान की शान है, इंसान की पहचान है। अकड़ तो मुर्दा है, इसलिए अकड़ना नहीं है। प्रणाम करो तो झुक कर। साष्टांग दंडवत का मतलब होता है अपना पूरा समर्पण कर दिया हो, अपने आप को समर्पित कर दिया हो। आजकल कई पढ़े लिखे लड़के जो है ना, यहाँ से प्रणाम करते हैं, घुटने से। मैंने कहा भाई ये भी क्यों कर रहे हो, तकलीफ देख रहे हो आप, चल रहने दो आप। घुटने तक प्रणाम करते हैं, ये भी क्यों कर रहे हो, इतनी तकलीफ क्यों देख रहे हो आप? प्रणाम ही करना है तो बैठ करके, माना कि चरणों की स्पर्श मत करिए, लेकिन दूर से बैठ करके प्रणाम तो कर सकते हैं। दूर से घुटनों के हाथ लगाने से खजाना यहाँ थोड़ी, खजाना तो नीचे है भाई। यहाँ तो घुटनों की वो ढकनियां है, नीचे खजाना नीचे छुपा हुआ है, इसलिए कहा झुकना। झुकना सतगुरु तेरे चरणों में बस मेरा ठिकाना है।
सतगुरु तेरे चरणों में बस मेरा ठिकाना। गाओ सब गाओ। चरणों में छुपा तेरे गुरु ज्ञान खजाना। चरणों में छुपा तेरे गुरु ज्ञान खजाना है। मोह माया में फंस कर तुमको ही भूल गए। मोह माया में फंस तुमको ही भूल गए। अब शरण पड़ाते झट तूने कबूल किया। अब शरण पड़ा झट तूने कबूल किया। बस तूने कबूल किया। अब ज्ञान का मेरे मन में, अब ज्ञान का मेरे मन में एक दीप जलाना है। एक दीप जलाना है। चरणों में छुपा तेरे गुरु ज्ञान खजाना है। चरणों में छुपा तेरे गुरु ज्ञान खजाना है। सतगुरु तेरे चरणों में बस मेरा ठिकाना है। सतगुरु तेरे चरणों में बस मेरा ठिकाना है। इस प्रकार से क्या कहा है? गुरुदेव तुम्हारे चरणों बस मेरा ठिकाना है। मोह माया में फंसकर कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक गए हैं प्रभु जी, कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए हैं, ये कहा। प्रणाम करा है गुरुदेव के चरणों में। अयोध्या कांड के प्रथम से ही प्रणाम करा है। और यहाँ क्या बताया? जब ते राम ब्याह कर आए, जब ते राम ब्याह कर आए, नुत नव मंगल मोद बधाए। नुत नव मंगल मोद बधाए। भगवान राम जब से शादी करके आए हैं, विवाह करके आए हैं, कहते हैं आनंद ही आनंद है। रोज दीपावली, रोज होली, रोज आनंद ही आनंद है। भुवन चतुर्दश भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख चारी। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई। उमगी अवधपति अम्बुधि कहूँ आई। जब से भगवान की बारात आई है तब से मानो रिद्धि सिद्धि की नदियां आ गई हो, रिद्धि सिद्धि की नदियां आ गई हो। और कहते हैं उमड़ घुमड़ करके रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। आप कहोगे महाराज नदियां आकर के कहां जा रही है? कहा उमगी अवध अम्बुधि कहूँ जाई। अवध रूपी समुद्र में जा जा करके नदियां जा करके सम्मिलित हो रही है।
इतनी आनंद हो गया, रिद्धि सिद्धि सब वहां रमने लगी। अयोध्या में सुख सागर हो गया, सुखों का सागर हो गया। यहाँ भगवान को थोड़ी चिंता, भगवान को थोड़ी चिंता हुई। भगवान ने सोचा कि लोग इतने खुशी हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि सब कुछ भूल गए, ये लोग अपना काम धाम भूल गए। महाराज दशरथ जी अपनी सभा में जाना भूल गए, सब लोग काम धाम भूल गए इतने सुख में। क्या होता है बंधुओं, सुख में इतने हम लोग अंधे हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं रहता। कहीं विवाह होता है, विवाह का आयोजन, बहू आती है, नई नई बहू आती है, तो महाराज सत्संग छूट जाता है। कई दिनों के बाद में याद आता है, चलो भाई चतुर्मास साले सत्संग में चाल लावा। कई दिनों बाद में यही स्थिति हो गई महाराज। नदियां आ गई, किसकी आई? रिद्धि और सिद्धि की नदियां आई समुद्र में, और सब लोग भूल गए। इतने आनंदित हो गए, इतने आनंदित हो गए कि सब कुछ भूल गए। मणिगण पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाय कछु नगर विभूति, जनु एतनीय बिरंची कर तूती। उस अयोध्या नगरी की बाबा तुलसी कहते हैं विभूति कोई कह नहीं सकता है, इतना आनंद हो रहा है। चारों तरफ आनंद ही आनंद लुट रहा है। शादी को 1 महीना हो गया, शादी को कितना महीना हो गया? 1 महीना हो गया। लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कब सुबह हो रही है, कब शाम हो रही है, कब सुबह हो रही है, कब शाम हो रही है, कोई पता नहीं है। बस आनंद 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 लुट रहा है। भगवान को लगा कि मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि भाई ज्यादा सुख में आदमी को क्या होता है, कभी कभी पागल हो जाता है ना। ज्यादा सुख होता है, पागल हो जाता है। भगवान ने विचार करा कि मामला गड़बड़ हो जाएगा, इतना सुख भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा दुख भी मिलना चाहिए। भगवान ने सोचा, क्योंकि जीवन में देखो भाई सुख और दुख दोनों का तालमेल होना जरूरी है। जीवन में सुख ही सुख होता है तो फिर इतना आनंद नहीं आएगा। जीवन में दोनों का होना आवश्यक है, तालमेल बना रहता है। कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी खुशी है तो कभी गम है, कभी दिन है तो कभी रात है। दोनों का होना अति आवश्यक है। देखो खेल की टीम होती है ना, क्रिकेट की खेल की टीम होती है या कोई और खेल की टीम होती है। हमारी टीम जीतती रहे, हारे नहीं तो खेल का मजा नहीं आता। अब मान लो क्रिकेट की टीम हमारे देश की है, वो भारत जीतता ही रहे, जीतते फिर हम कौन टीवी देखेगा? कभी कभी हारने का भी मजा होना चाहिए, हार का भी आनंद होना चाहिए, तब जाकर के सस्पेंस बना रहता है। अरे हाँ, जीत हार ऐसा लगा रहता है। जीवन में सुख ही सुख प्राप्त हो जाएगा तो कहते हैं कि हो सकता है कि आदमी सुख में बिगड़ने के ज्यादा चांस रहते हैं। ज्यादा जिस घरों में देखिएगा आप, ज्यादा रईस औलादे हैं, जिस घरों में पैसे वाले घरों में ज्यादा संतानें पैसे वाली है, ज्यादातर देखना वहां बिगड़ने का चांस नहीं बल्कि बिगड़े हुए ही होते हैं लगभग। देखते आप फिल्मों में देखते हैं, आने वाली औलादों को देख लिया है, कोई कौन सा नशा कर रहा है, कोई कौन सा नशा कर रहा है, कोई कौन सा नशा कर रहा है। एक भी अगर कोई उस फिल्म इंडस्ट्री में कोई डंका है तो बताइएगा। जितने लोग हैं ये फिल्मों में काम करने वाले, जो बाहर से अपने को दिखते हैं महाराज, चेहरे उनके चमकते दमकते चेहरे, उनके आड़ में देखिए आप कितना काला धंधा उन लोगों का है, जितना पैसा उनके पास में है। क्योंकि अनीति का कमाया हुआ पैसा कभी भी व्यक्ति को सही रास्ते नहीं ले जा सकता, वो गलत रास्ते पर ले जाएगा, कभी नहीं ले जा सकता। इसलिए ज्यादा सुख भी नहीं होना चाहिए, सुख में बिगड़ने के चांस होते हैं। और दुख होना चाहिए, ज्यादा दुख भी नहीं होना चाहिए। भाई ज्यादा दुख भी हो जाएगा तो व्यक्ति अपराध की ओर चला जाएगा। हैं? मान लो गरीबी ज्यादा हो गई, दुख ही दुख आ रहा है तो उस अपराध की ओर वो रास्ता बढ़ने लगेगा, कहीं न कहीं वो अपराध के रास्ते पर चलने लगेगा। ज्यादा सुख आ जाएगा तो बिगड़ने के चांस रहते हैं। देखो धन बुरा नहीं है, धन कभी बुरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि धन एक लक्ष्मी है। लक्ष्मी कभी बुरी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। लेकिन बुरी कब होती है? लक्ष्मी अकेली आती है तो बुरी होती है, लक्ष्मी के साथ में लक्ष्मी नारायण भगवान आते हैं तो लक्ष्मी अच्छी होती है, तब अच्छी होती है। इसलिए जब भी बुलाओ लक्ष्मी को नहीं बुलाना है, भगवान लक्ष्मी नारायण को बुलाना है। और आप जानते हो शादी में, आपकी शादी हो कहीं पर और आप कुंकु पत्रिका देने जाओ घर में और आप कह दो साहब आप घरवाली को भेज देना, तो आदमी को गुस्सा तो आएगा ना कि भाई गजब आदमी,
मेरी घरवाली को भेज देना। अरे हम परिवार सहित आएंगे, मैं आऊंगा, मेरे बच्चे आएंगे। ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि आप घरवाली को भेज देना भोजन करने के लिए, शादी में निमंत्रण है। नहीं, आप उनको कहोगे आप पधारना। आपको पता है कि इनको कहेंगे तो अपने आप घरवाले साथ में आएंगे, घरवाली भी आएगी, बच्चे भी आएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, भगवान को नहीं बुलाते हैं, लक्ष्मी को बुलाते हैं। हम बार बार याचना करते हैं, लक्ष्मी को बुलाते हैं। और आप जानते हो लक्ष्मी जब भी आती है किस पर बैठ करके आती है? बोलिए ना, उल्लू पर आती है। और उल्लू पर आती है और हमको क्या बना देती है? उल्लू बना देती है, हैं? इसलिए ज्यादा हम लक्ष्मी की चाहना करेंगे तो फिर वो लक्ष्मी जब आएगी तो सही, पर लक्ष्मी के दो भाई बहन हैं। बचपन में जो बहनें रहती हैं भाई से, बहन से बड़ी प्रेम करती है, तो वो सब जगह जाते हैं तो साथ लेकर के जाती है अपने भाई बहन को। तो लक्ष्मी कहती है कि मुझे अकेले को बुलाओगे तो मेरा एक भाई है, मेरी एक बहन है, वो भी साथ में आएगी। तो आप कहोगे भाई बहन कौन से हैं? उनका भाई है विषय, विषय विकार। और बहन कौन सी है? वारुणी। कौन सी? वो रंगीन बोतल। तो लक्ष्मी कहती है कि एक भाई है मेरा विषय, एक है बहन वारुणी। अगर मैं अकेली आऊंगी तो ये मेरे साथ में आएंगे, मैं अकेले आऊंगी तो मेरे साथ में आएंगे। और लक्ष्मी पति भगवान नारायण मेरे साथ आएंगे, तब ये साथ में नहीं आ सकते हैं, साथ में नहीं आ सकते। और भाई पैसा आया और अहंकार नहीं आया, घमंड नहीं आया, तो समझना ये भगवान की विशेष कृपा है। भगवान नहीं तो पैसा आने के बाद में ज्यादातर आदमी तो गलत रास्ते पर जाते हुए देखा है साहब, ज्यादातर। हम कहते हैं ना साहब आजकल तो उनकी चाल बदल गई। किसने बदली चाल? उस पैसे ने बदल दी, उस धन संपत्ति ने उसकी चाल में परिवर्तन कर दिया। इसलिए ऐसा धन भी नहीं होना चाहिए कि हमें भगवान के चरणों से दूर करने वाला हो, ठाकुर के चरणों दूर करने वाला हो। ऐसा धन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख दोनों को ही स्वीकार करना सीखिए। दुख और सुख दोनों को स्वीकार करें। क्यों? सुख किसने बनाया? भगवान ने बनाया। ये रचना किसकी है? हमारी रचना नहीं है, आम आदमी रचना नहीं है। अगर आम आदमी रचना होती तो वो दुख बनाता ही क्यों? सुख ही बनाता। सुख और दुख दोनों परमात्मा के बनाए हुए हैं, परमात्मा की रचना है, स्वीकार करो। हमारे मन के माने सुख है, हमारे मन के माने दुख है। हमने मान लिया ये दुख है तो वो दुख है, हमने मान लिया सुख है तो वो सुख है। बस ध्यान रखना। एक बात अक्सर मैं कहता हूँ, एक महात्मा जी थे, उनका एक चेला था। तो महात्मा जी आश्रम रहते थे जंगल में। एक कोई भगत आए महात्मा जी के, उनके भगत के पास गाय थी। श्री राम जी माट साहब गए ना गाय, ऐसे उनके पास एक गाय थी। तो उन्होंने कहा महाराज एक गाय जो है, हमारी गाय हमारे पास में है, तो हम चाहते हैं आपको भेंट करना चाहते हैं, आपको भेंट कर दूं। महाराज ने कहा बहुत अच्छी बात, कर दे भाई। वो गाय बांध के चला गया। कोई भगत आया जो गाय बांध के चला गया। महात्मा जी से चेले ने कहा महाराज बधाई हो, गाय आ गई अपने आश्रम में। कहा बहुत बढ़िया बात है भाई, गाय आ गई तो रोज दूध पियेंगे और आनंद हो जाएगा, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, दूध पियेंगे, शरीर बनेगा, स्वस्थ रहेंगे, आनंद करेंगे। गाय का दूध, गाय का तो भाई अमृत होता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, खुशी की बात है। वो ही भगत वापस आया शाम को, गाय वापस लेके चला गया। चेले ने आके कहा महाराज गाय तो वापस चली गई, बढ़िया लाल झूठ जी, कौन गोबर डालता, कौन परेशान होता, कौन समस्या करता, बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। अब भाई क्या खोया क्या पाया, लेकिन मन की मस्ती तो वो क्यों रही? मन की जो आनंद है महाराज, स्थिति बदले पर मन स्थिति न बदले, परिस्थिति बदले पर मन स्थिति नहीं बदलना चाहिए। अब कुछ भी खोया नहीं, कुछ भी पाया नहीं, पर मस्ती वो की वो है। आ गई तो कह दिया बहुत अच्छी बात है, दूध पियेंगे। चली गई तो कहा गोबर कौन डालेगा, बढ़िया रहा, चली गई। मैं यही चाहता था। जीवन में सुख और दुख हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम किसके अंदर सुख देख रहे हैं और किसके भीतर दुख देख रहे हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। बाकी भगवान ने तो दोनों बना रखे हैं, पर हमारे को जीने में उस ढंग से हमें जिंदगी जीनी है कि हमें सुखमय या दुखमय कौन सा जीवन जीना है, हमें कौन सा जीवन जीना है। इसलिए दोनों को स्वीकार करें, वही समझदार है महाराज। समझदार वो होता है, वो तो यही जानता है। जो समझदार होता है वो क्या कहता है?
सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे। छोड़ूं मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे। आज तो आपने साथ गाना पड़ी भाई, सब साथ में गाओ। सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे। छोड़ूं मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते, इंसान बनाते। जीवन की नदियाँ के दोनों ही किनारे हैं, जीवन की नदियाँ के दोनों ही किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे। छोड़ूं मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते। दुख में सब रो है,
सुख में सब हंसते हैं, सुख मिले जिसे उसने भी, जिसे सुख मिले उसने भी, दुख भी सहाय होंगे। छोड़ू मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे। छोड़ू मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे। और क्या करना? सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में तू राखे, उस हाल को याद करूं। जिस हाल में तू राखे, उस हाल को, उस हाल को याद करूं। हम सब ही भांति तेरे आगे हार गए। छोड़ू मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे। छोड़ू मैं किसे दाता, तुम्हारे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किस दाता, तुम्हारे। कितना गजब कहा है साहब। क्या कहा? सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी चलाते हैं भैया। बहुत बड़ा कोई अमीर आदमी हो और जिंदगी जी रहा हो, अचानक कोई विपत्ति आती है ना, वो क्या करेगा? क्या करेगा? फांसी खाएगा। देखिएगा, अचानक कोई दुख आ गया, संकट आ गया, कुछ भी आया हो, दुख में कई प्रकार के दुख होते हैं भैया। अचानक दुख आया तो कुछ नहीं करेगा, या तो फांसी खाएगा, या ट्रेन के आगे आएगा, या जहर खाएगा, मरना पड़ेगा उसको। ये दुनिया की जो गाड़ी चलाते हैं ना, ये सुख और दुख ही दोनों गाड़ी चलाते हैं। ध्यान रखना, संसार का नियम, इसे दोनों आवश्यक है। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाता है। हमारे भीतर इंसानियत कौन लाता है? वो सुख और दुख ही तो लाता है। ये क्या है? ये सुख दुख और कुछ नहीं है, ये जीवन की नदी के दो क्या है? किनारे। दो किनारे। ध्यान रखना मेरे भाई बहन, हर इंसान चाहता है हमारा जीवन रेलवे पटरी की तरह सीधा सीधा चले। हर इंसान चाहता है ना, आप चाहते हो ना कि एकदम सीधा सीधा चले, कोई सुख ना कोई दुख, आराम से चलता रहे। ध्यान रखना, हर इंसान चाहता है हमारा जीवन रेलवे पटरी की तरह होना चाहिए, लेकिन विधाता ने ऐसा नहीं करा है। विधाता ने आपको बनाया है नदी की तरह बनाया है। कभी सुख के थपेड़े आएंगे, कभी दुख के हवा आएगी, ठंडी लहर आएगी, कभी और कुछ आएगा। जीवन में ये होना चाहिए, नदी के किनारे है सुख और दुख, उसमें टूटना नहीं है। दुख चाहे ना कोई, सुख को तरसते। कौन चाहता है? दुख चाहता है कोई?
हाथ खड़े करो। कोई चाहता दुख? कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। महाराज सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले। धन देवे तो महाराज मारो घर पड़ियो, मौत देवे तो पड़ोसी रो घर। महाराज माने मौत नहीं चाहिए, माने तो धन चाहिए। महाराज सुख दे तो मुझे दे दे, कोई नहीं। दुख में सब रोते हैं और सुख में सब हंसते हैं। सुख मिले जिसे उसने दुख भी सहे होंगे। आप ध्यान रखना, किसी ने अगर सुख प्राप्त कर रहा है ना, ध्यान रखना, ईर्ष्या मत करना। लोग कहते हैं ना महाराज मानकन रुपया होता तो मैं कहता कहीं कहीं कर देता, कहीं कर लेता भाई ता बताइए जो जरा कहीं करता था। महाराज मांगन पैसा कौन नहीं, मन तो गुण ही है, मन तो गुण ही है। अच्छी बात है भैया, पैसा नहीं है कोई बात नहीं, मन ही काम आएगा। इसलिए अगर आपका मन है तो भगवान उसकी भरपाई करता है, पैसे देकर के जरूर देता है। अगर किसी को सुख मिल रहा है उससे ईर्ष्या मत करना, ध्यान रखना जिसको सुख मिले हैं उसने दुख भी सहे होंगे। हो सकता है पहले के जन्म की कोई पुण्य ही रही हो उसके जीवन की। ईर्ष्या किसी से मत करना, कभी ईर्ष्या मत करना। हम तो उसी ही में राजी है जिसमें तेरी रजा है, हम तो उसी ही में प्रसन्न है। भगवान जितना दिया है ना बहुत है, उसमें ही हम प्रसन्न हैं। बस हकीकत में तो वो सुख है, असली सुख तो वो है। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में भगवान का शुक्रिया करना, प्रभु हे मालिक इतनी मेरी तो हैसियत थी नहीं, इतना दिया सरकार ने मुझको, इतना दिया सरकार ने मुझको, इतना दिया है, इतना जितनी मेरी औकात नहीं। हे प्रभु इतना मुझे दिया है जितनी मेरी औकात नहीं है, ये तो तेरा शुक्रिया है, वरना तो ऐसी ही कोई बात नहीं। ये तेरा शुक्रिया है, वरना ऐसी तो कोई बात नहीं थी मेरे अंदर, कोई लक्षण तो नहीं थे मेरे भीतर कि आपने मुझे इतना कुछ दे दिया। सुख मिले तो भगवान का शुक्रिया करना, और दुख मिले तो भगवान से कहना धन्यवाद, बहुत अच्छा करा प्रभु, तेरी याद तो आई कम से कम। फरियाद करते रहना, भगवान को धन्यवाद देना, भगवान को धन्यवाद देना। कहा किसी ने पूछा इंसान कौन है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा महाराज इंसान कौन होता है। उसने कहा तुम बताओ कौन होता है, इंसान कौन होता है। उसने कहा महाराज इंसान वो होता है जो मिल जाए तो खा ले और नहीं तो फिर अपनी मस्ती में मस्त रहे। तो कहा इंसान, इसे इंसान नहीं कहते हैं, ये तो कुत्ता होता है। मिल जाए तो आप रोटी डालो कुत्ते को खा लेगा पूंछ हिलाता हुआ, और आप लकड़ी मारो तो भाग जाएगा वो। ये तो कुत्ता होता है, वो इंसान थोड़ी होता है। मिले तो खाया और नहीं तो वह, मेरी दृष्टि में इंसान है और कुत्ता है। संत उल्टा कहते हैं का तो फिर इंसान कौन होता है, का इंसान वो होता है अगर मिल जाए तो बांट करके खाए सबको, नहीं मिले तो भगवान का भजन करे, प्रभु अच्छा करा आज व्रत उपवास करने का मौका दिया, इस बहाने व्रत रह जाता, नहीं तो महाराज उपवास कब करते, व्रत कब करते। मिल जाए बांट करके खाए और नहीं मिले तो माला एक जगह फेरे, भगवान अच्छा करा बढ़िया करा। आज भोजन नहीं करेंगे तो सेहत अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, भूखा भी रहना चाहिए। ये जीने की कला है, संत कहते हैं जीने की कला है, प्यारे ध्यान रखना। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। दुख में फरियाद करो, ज्यादा याद करो प्रभु अच्छा रहा। जिस हाल में तू राखे उस हाल को याद करूं, याद करूं क्यों, हम सब ही भांति तेरे आगे हार गए। भगवान का शुक्रिया क्यों प्रभु, क्योंकि हम हर प्रकार से आपके सामने हारे हुए हैं, हम जीते हुए नहीं हैं, हम हारे हुए हैं। इसलिए भगवान से कहो प्रभु क्या, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे
प्यार। अब की आवाज कम आई। सुख में तो बहुत अच्छी वाली आवाज आई, सुख हमें प्यारे आज ज्यादा आवाज आई, और दुख में धीरे से प्यारे है हमारा। सुख भी हमें प्यार, दुख भी मुझे प्यार, छोड़ू मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे। दोनों परमात्मा के बनाए हुए हैं प्यारे। इसमें हमें कोई ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमें दुख आ रहा है, हमें सुख आ रहा है। संत तो कहते हैं भैया आना चाहिए, दुख आएगा तो कम से कम क्या होगा? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। दुख में सुमिरन सब करे, दुख सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे का। अगर सुख में अगर भजन कर लिया जाए तो दुख आएगा ही नहीं। इसलिए संत कहते हैं भैया हमारे पास सुख में ही समय है, पर कौन करे महाराज। हैं बढ़िया डबल बेड पर बैठे हैं, एसी की हवा आ रही है, बहू जूस ला करके पिला रही है, और पोते चरण दबा रहे सेवा कर रहे हैं, एकदम बढ़िया ठरके से महाराज आनंद में। कौन भगवान को याद करे भाई? कहीं ठोकर लगी और महाराज कहीं हड्डी फ्रैक्चर हुई, अरे राम रे प्रभु, हैं तब भगवान को याद करता है महाराज। इसलिए भगवान कहते हैं प्यारे दुख आएगा ही क्यों, पहले ही याद कर ले। क्यों दुख आएगा? भगवान तब पटकते हैं आदमी को महाराज। भगवान को क्या लगता है? एक पल लगता है भगवान को, एक सेकंड लगता है। अगर आपके सुख को दुख में बदलना है ना, भगवान को एक पल लगता है, एक क्षण लगता है। कहीं जा रहे हो, ठोकर लगी और सीधा कहेंगे वो कहाँ चले गए? उदयपुर गीतांजलि में भर्ती कराया हूँ, अमेरिका अस्पताल में, उसमें भर्ती कराया। भाई एक पल लगता है, एक सेकंड लगता है, सीधा रेफर करने में क्या लगता है? इसलिए ध्यान रखो, भगवान ने सुख दिया है ना, भगवान ने ऊंचा हाथ रखने योग्य बनाया है ठाकुर जी ने। ध्यान रखो उसको ऊंचा ही रहने। आज भगवान राम ये सोच रहे हैं कि अयोध्या के लोग इतने पागल हो गए, इनको पता ही नहीं 1 महीना हो गया मेरी शादी हो गई, मेरा ब्याह हो गया, और ये सुख में इतने पागल हो गए, इतने पागल हो गए। भगवान ने सोचा कि ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इतना सुख भी काम का नहीं है, थोड़ा थोड़ा दुख भी मिलना चाहिए। अब भाई मानो अभी बरसात नहीं आ रही है, 1 महीना हो गया, पूरा अगस्त सूखा चला गया, पूरा बरसात नहीं आई। अब मान लो बरसात शुरू हो जावे और लगातार 7 दिन 8 दिन 15 दिन बरसात ही बरसात आवे, बरसात ही बरसात आवे, चारों ओर बरसात ही बरसात, पानी पानी, तो क्या करोगे महाराज? कपड़े सूखेंगे नहीं, सारा काम कीचड़ कीचड़ हो जाएगा, पानी दीवारें शीलन हो जाएगी, छत टपकेगी, हैं चिपचिपा हो जाएगा पूरा घर का सामान, हैं हालत खराब हो जाएगी। हम कहेंगे भगवान अब नहीं चाहिए, ये इतना बरसात भी नहीं चाहिए, अब थोड़ा सा क्या कर दो, धूप कर दो, कड़ाके की धूप कर दो तो भगवान कम से कम अच्छा रहेगा, इतनी बरसात भी काम की नहीं। भगवान यही सोच रहे हैं, राम जी जब से शादी करके आया हूँ 1 महीने से बरसात हो रही है, सुखों की इतनी बरसात हो गई, ज्यादा आदमी ऊब जाएगा, इसलिए क्या करूं 14 साल की बढ़िया कड़ाके की धूप कर देता हूं। भगवान विचार कर रहे हैं राम जी कि अब तो 14 साल की कड़ाके की बढ़िया धूप पड़ना शुरू हो जाए तो कम से कम इनकी आंखें खुल जाएगी और बढ़िया शीलन भी खत्म हो जाएगी सारी की सारी, सब की सब। और बाबा तुलसी जो है यहाँ पर रामचरितमानस में स्टीयरिंग को बदलते हैं, यहाँ से गाड़ी को अलग मोड़ते हैं। प्रसंग अभी तक तो सुखों का चल रहा था, आनंद का चल रहा था, और बाबा तुलसी यहाँ पर प्रसंग को बदलते हैं, क्योंकि भगवान यही चाहते हैं, परमात्मा भी यही चाहता है, भगवान की गतिमति भी यही है। भगवान की गतिमति को कोई समझ नहीं पाता है, बस बात यह है, बाकी भगवान यही चाहता है, और भगवान जो चाहता है वो करवा करके ही रहता है।
भगवान जो चाहता करवा के, जो भी कार्य हुआ भगवान की ही नियति थी, भगवान की ही उसमें इच्छा थी। अब रात को अपन बातें कर रहे थे यहाँ बैठे बैठे, हम लोग ये कह रहे थे महाराज भगवान संधि पत्र लेकर के आए थे, कौरवों के पांडवों के युद्ध नहीं होना चाहिए, कैसे भी करके भगवान ने कोशिश करी कि युद्ध नहीं होना चाहिए। तो मैं रात में उनको बोल रहा था कि नहीं, भगवान भी कहीं न कहीं चाह रहे थे कि युद्ध होना चाहिए। अगर युद्ध नहीं होगा, इतने सारे श्राप और वरदान लगे हुए हैं लोगों के, भीष्म पितामह के, द्रोणाचार्य के, कृपाचार्य के, जितने भी अश्वत्थामा के, अर्जुन के, जितने सबके वरदान श्राप लगे हुए हैं, वो कैसे उतरेंगे, कैसे मरेगा कोई, कैसे पैदा होगा, कैसे इतिहास बनेगा, ये सब भगवान की चाहना है। भगवान सब चाहता था, भगवान ये भी चाहता संधि करवा दूं, मन ही मन चाहता नहीं 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 लड़ना चाहिए, झगड़ना चाहिए। ये भगवान की, सब भगवान की गति मति को कोई समझ नहीं पाता है, हम समझ नहीं पाते हैं। बाकी परमात्मा की सारा विधाता का लेख, सारी स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी है। हर व्यक्ति के जीवन से मरण, आपके जन्म से लेकर के मरण तक की भगवान ने लिख दी है महाराज कहानी, भगवान ने। इसलिए अब राम जी खुद चाहते हैं, मैं खुद बोर हो गया, भगवान खुद बोर हो गए, अब भाई स्वागत ही स्वागत करें महाराज, घर घर में उनको बुलावे, स्वागत करें। आप जानते हो नई नई शादी होती है तो बींद का कितना स्वागत करते हैं, कितना लाड गोड रखते हैं, कितना कुछ करते हैं, बींद राजा बींद राजा बींद राजा। भगवान खुद ऊब गए, भगवान के अब छोड़ो, अब बहुत ज्यादा हो गया, अब थोड़ा सा मीठा खाते खाते बोर हो गया, थोड़ा नमकीन भी होना चाहिए। 14 साल का वनवास, नमकीन भी होना चाहिए, चटपटा होना चाहिए, तभी मजा है। अब महाराज कल से कथा की स्टीयरिंग को बदलेंगे, बाबा तुलसी जो है वनवास की गाथा को लिखना प्रारंभ करेंगे। अद्भुत कथा, कारुण्य कथा।